नमस्कार। पाकिस्तान में आजकल सब इंडिया की तारीफ करते घूम रहे हैं। पहले इमरान खान ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की और अब शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बिना इंडिया का नाम लिए कल एक स्पीच में दवा के तारीफ की। इतनी तारीफ की कि क्या बताऊं, पाकिस्तानी लोग परेशान तो जरूर होंगे, लेकिन तारीफ बहुत की। मैं आपको सारे सारे क्लिप्स सुनाऊंगा जहां जहां उन्होंने इंडिया की बिना नाम लिए तारीफ की और यहां तक बोल डाला कि इंडिया बनो इंडिया, पाकिस्तान बन के कुछ नहीं मिलना। शहबाज शरीफ ने कल नेशन को एड्रेस दिया था, उसमें दो संदेश थे। एक चीज कि इंडिया बनो, दूसरी चीज कि आप श्रीलंका मत बन जाना। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया में ऐसी कौमें भी हैं जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले आईएमएफ से आखिरी मुआहदा किया और उसके बाद उन्होंने नई राहें तलाश की और वो उठ खड़ी हुई, दिन और रात को एक कर दिया, खून पसीना बहाया और अपनी कौमों को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। मैंने भी बहुत सर्च किया कि पिछले 30 साल में कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो कि आईएमएफ के पास गई थी, आखिरी बार उसका एग्रीमेंट था, आईएमएफ से लोन आखिरी बार लिया था और उसके बाद वो वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई। सिर्फ इंडिया ऐसी इकोनॉमी थी और कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं थी। ये पूरे गेम में वो चाह क्या रहे थे? वो चाह ये रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बेटर हो और हम इंडिया की राह पर चलें। पाकिस्तान जरूर अपनी मंजिल पर रवां दवां होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरह? उसी तरह जिस तरह इस दुनिया में उन कौमों ने अपना रास्ता बनाया, मायूसी को मेहनत में बदल दिया, हिम्मत नहीं हारी। अब इंडिया की राह दिखाई तो कैसे भूल जाते कि इंडिया नंबर 1 लीडर कैसे बना? वही आईटी सेक्टर जिसने इंडिया को इतना ऊपर उठाया। आज इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स आईटी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी एक्सपोर्ट्स। और इस इंडिया के जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स से भी ज्यादा हैं। तो उन्होंने भी नसीहत तो यही दी कि आप इंडिया को फॉलो करें, अपने आप को आईटी में बढ़ावा दें, आईटी में अपने आप को बनाएं। क्यों आईटी ही याद आया? क्योंकि इंडिया से कहीं ना कहीं उन्होंने इंस्पिरेशन ली, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातें ली कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, और एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप सीधे ना बोलते हुए उन्होंने ये बोला कि हमारे बच्चे आईटी में काम करें। इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह पोटेंशियल दिया है। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां, कौम के बेटे और बेटियां, इनके पास हुनर है। इनको मज़ीद हम जो टेक्निकल एजुकेशन जो है उससे हम आरास्ता पैरास्ता करेंगे उस जेवर के साथ, और पूरी कोशिश करके हम 1 साल के अंदर इसमें बहुत बेहतरी लेके आएंगे और हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम खातर खा इजाफा लेके आएंगे। तो अब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की राह पे चलेगा। अब सीधे बोले कैसे जी? इतने टाइम से तो मोदी को ये गाली देते आ रहे थे, इतने टाइम से तो ये मोदी को बताते आ रहे थे कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। बात वही बोली है कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, आप आईटी में काम कीजिए, लेकिन सीधे नहीं बोल पाए। तो राह पे चलिए और ये भी बोला कि मेहनत करो, मेहनत, और वही रास्ते पर चलो जो रास्ता इंडिया ने दिखाया है। खुद इन्हिसारी वाहिद रास्ता है जो कौमों को इज्जत और वकार से हमकिनार कराता है, मगर ये कोई आसान रास्ता नहीं। इसके लिए कांटों भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि मेहनत करो। एक बार फिर तारीफ की इंडिया की इसी स्पीच में कई बार तारीफ की, एक बार फिर तारीफ की
कि हमें किस राह पे चलना है। हमें उस राह पे चलना है जिस राह पर इंडिया चला था, जिस राह पे वो कौमें चली थी जो कि आज आसमानों से बातें कर रही हैं। आसमानों से बातें मतलब इतनी तारीफ, बहुत बढ़िया। हमें खुशी है कि आपने इंडिया जो आपको शुरुआत से बता रहा था कि भाई प्रोग्रेस पे चलिए, डेमोक्रेसी पे चलिए और इस आतंकवाद से और इस्लाम से कुछ नहीं मिलने वाला, आज आपको समझ में आ गया है कि एक ये रास्ता है कि कौम का वक्त बर्बाद हो, वसाइल तबाह हो, या वो रास्ता हम अपनाएं जिसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है और जिसकी मिसालें असर हाज़िर में मिलती हैं कि वो जो कौमें तबाह हो गई थी उन्होंने हिम्मत की और आज वो आसमानों से बातें कर रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अब हम तेल की कीमतें कम कर रहे हैं और तेल की कीमतें बढ़ाई थी, मजबूरी से बढ़ाई थी। भाई श्रीलंका का भी डर था ना, श्रीलंका में जैसे प्रेसिडेंट के घर में घुस गए, प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस गए लोग, वैसे यहां भी घुस सकते थे तो क्या होता। लेकिन कहानी ये कि इन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, जो वहां पे रिजेंटमेंट है, जो वहां पे लोग नाराजगी है लोगों के बीच में, और साथ में ये भी संभालना मुश्किल हो रहा है कि भाई ये तेल की बढ़ती कीमतें और ये बढ़ती कीमतों से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ एक रिवोल्ट हो जाए। आर्मी तो अपने बैरक्स में घुस जाएगी, बाजवा बिल्कुल सेफ है, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। ये सोचते हुए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई गई थी और साथ में डिक्लेयर भी किया कि तेल की कीमतें अब हम कम करने जा रहे हैं। और हमने दिल पर पत्थर रखकर आलमी मंडी में बढ़ती हुई तेल की कीमतों के नतीजे में इनकी कीमतों में इजाफा किया, जिसका यकीनन आम आदमी पर बोझ पड़ा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर हमारे पास रास्ता होता तो हम आपके लिए ये मुश्किलात कभी पैदा ना होने देते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ के ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले जो अपनी कौम को समझाया है, अपने लोगों को समझाया है, वो इंडिया के मुसलमान को देखते हुए समझाया था, इंडिया के मुसलमान को भड़काने के लिए समझाया था। जैसे कि पोलियो की दवाई मत पिलाइए, सारे वहां से पाकिस्तान से फोन आते थे, पाकिस्तान से वीडियो क्लिप्स आते थे, पाकिस्तान से यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन लोगों को समझा रहे थे। उदयपुर इंसिडेंट ने तो बता दिया ना कि कैसे पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और कैसे पाकिस्तान से वो तन से जुदा के चीजें आ रही हैं, नारे आ रहे हैं। वैसे ही इन्होंने उस समय भी जब पोलियो का वो हो रहा था हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन ड्राइव, तो पोलियो के खिलाफ ये बोला था कि जी इससे लोग नपुंसक हो जाते हैं, आप मत पिलाइए। इंडिया में तो पोलियो पूरा हो गया, इंडिया के मुसलमान तो समझ गए, आपके अपने नहीं समझे। आज पोलियो की दवाई पिलाने कोई भी जाता है खैबर पख्तूनख्वा में तो उसको मार दिया जाता है। ये आपने जो इंडिया के लिए गड्ढा खोदा था उसमें आप खुद गिर गए। अब आपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ एक गड्ढा खोदा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये नहीं चलेगा, आप इसके खिलाफ बोलिए, मुखालफत कीजिए, वो भी आप ही के खिलाफ जाएगा। आपके मौलाना आपको बताएंगे कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप नहीं हो सकता। अब हमारे हाथ में कुरान आ चुकी है, लैपटॉप का कोई काम नहीं। आपके मंसूबे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं ये भी दिख जाएगा साफ। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।